Good morning, students of Standard 9. I am again here for the study of lesson 1 Matter in our surroundings. Matter in our surroundings हम लोग पढ़ चुके हैं. उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको फिर से रिवाइज करेंगे. फर्स्ट टॉपिक क्या है? मैटर. सेकंड, कंपोजिशन ऑफ मैटर. थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. फोर्थ, स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट्स, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अब इसका वन बाय वन हम लोग टॉपिक्स जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक उस पर फोकस कर. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज मैटर. मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट possesses mass and occupies a space and of which all physical substances are made of. कोई भी चीज़ जिसमें कुछ मास होता है, जो कोई स्थान घेरते हैं और जिससे कोई फिजिकल सब्सटेंसेस बने हुए होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. मैटर बना क्या चीज़ से होता है? कंपोजिशन ऑफ मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो मैटर क्या चीज़ से बना? पार्टिकल्स से बना होता है. पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं. पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड हैव मास. छोटा बहुत पार्टिकल्स जो होता है मैटर का वो काफ़ी छोटा होता है और उसमें कुछ मास होते हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सेकेंड क्या है? पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. हमेशा वो मूव करते रहते हैं. थर्ड क्या है? पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं. उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर में क्यों होता है? चेंज होता है मैटर का स्टेट्स. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो चेंज होता है. एक अवस्था से, जैसे सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज हुआ, तो ऐसा होता क्या है? इट हैपन्स ड्यू टू वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक के वेरिएशन के कारण स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज होते रहते हैं. तो सॉलिड स्टेट क्या है? उसमें सॉलिड्स आर रिजिड. रिजिड होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है और इन एंड हैव डिफिनिट शेप. सॉलिड क्या होता है? रिजिड, इनकम्प्रेसिबल, मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता, एंड हैव डिफिनिट, उसका शेप डिफिनिट होता है और वॉल्यूम भी डिफिनिट होते हैं. इन सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. एक दूसरे से वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं. क्लोजली पैक्ड जिसको बोलते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है सॉलिड में. लिक्विड्स हैव डिफिनिट वॉल्यूम. लिक्विड का क्या होता है? वॉल्यूम तो डिफिनिट होगा बट नो फिक्स्ड शेप. शेप फिक्स नहीं होते हैं. इन लिक्विड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर स्लाइटली लूजली पैक्ड. मतलब वो थोड़ा जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, जिस कारण से वो लूजली पैक्ड होते हैं एंड आर फ्री टू मूव अराउंड इन द बल्क. वो मूव करते रहते हैं, इसीलिए लिक्विड फ्लो करता है. उसके बाद है गैसेज. गैसेज नाइदर हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. न तो उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है नॉर अ फिक्स्ड शेप. न उसका शेप फिक्स्ड होता है. इन गैसेज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. जो पार्टिकल्स होते हैं ना गैसेज का, वो काफ़ी दूर दूर तक रहते हैं. इसलिए फ्रेगरेंस, यहाँ पे कोई अगरबत्ती अगर जलाता है तो उसका फ्रेगरेंस काफ़ी दूर तक चला जाता है, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है वो बहुत मतलब मूवमेंट उसमें ज़्यादा होता है. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फोर्सेज काफ़ी कम होते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी कम होने के कारण उनका जो बीच का जो स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. ईच अदर एंड आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन विथ हाई स्पीड. हाई स्पीड के साथ वो मूव करते रहते हैं. अब आ जाइए फोर्थ स्टेट में. तो फोर्थ स्टेट में क्या है कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा. प्लाज्मा बोलते हैं. ये मैटर का वैसा स्टेट होता है जिसमें जो एटम्स होते हैं सुपर हॉट होते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट होना जिसके कारण वो सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं.
तो ये फिफ्थ स्टेट में क्या है, प्लाज्मा होता है। जैसे स्टार्स वगैरह होते हैं, स्टार्स, सन, ये सब में काफ़ी हाई टेम्परेचर होने के कारण उनका जो एटम्स होता है वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। उसके बाद फिफ्थ स्टेट भी है, तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जस्ट अपोजिट ऑफ प्लाज्मा स्टेट है। इस स्टेट में क्या होते हैं, द एटम्स आर कंडेंसेट, अनएक्साइटेड एंड सुपर कोल्ड। देखो सुपर हॉट में प्लाज्मा, सुपर कोल्ड में क्या हो गया, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट कहलाता है। इसमें एकदम जो एटम्स होते हैं अनएक्साइटेड होते हैं। उसके बाद क्या है, चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट का एक दूसरे में चेंज होना। ये क्या होता है, ऑल द थ्री स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल, एक दूसरे स्टेट में चेंज होते हैं। इसमें क्या है, पहला क्या है, सॉलिड इनटू वेपर, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर स्टेट में चेंज होना सब्लिमेशन कहलाता है। कन्वर्सन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में पास नहीं करना, डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। इट अकर्स ड्यू टू हाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में काफ़ी हाई वेपर प्रेशर होने के कारण ये होता है। एग्जाम्पल कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद क्या है, तो सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होना मेल्टिंग कहलाता है। कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, जब हम लोग हीट करते हैं सॉलिड को तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स का है वो इंक्रीज करेगा, जिससे उसका मूवमेंट वो काफ़ी तेज हो जाता है और वो मेल्ट करना शुरू कर देता है। जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड मेल्ट करना शुरू होता है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई भी जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे। अब लिक्विड इनटू वेपर स्टेट, इवेपोरेशन कहलाता है, ये हर एक टेम्परेचर पे होता है इवेपोरेशन। कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, बिना बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचे हुए, मतलब बिना बॉइलिंग पॉइंट, बहुत काफ़ी हीट नहीं करना है, बॉइलिंग पॉइंट तक हीट नहीं होना है, उसके पहले जो वेपर स्टेट में चेंज होता है लिक्विड का, उसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। सप्लाई ऑफ हीट है, जब हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो इवेपोरेशन का रेट फास्टर हो जाएगा। 4 में लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट, जिसको हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। कन्वर्सन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड स्टेट से सॉलिड, जो फ्रीजिंग हम लोग जो घर में भी फ्रीजिंग करते हैं, वाटर को फ्रीजिंग करते हैं, कुल्फ़ी का फ्रीजिंग करते हैं। टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेज इनटू सॉलिड, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में चेंज होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाना घटाना नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही जो लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में चेंज होते हैं उस पॉइंट को, जिस टेम्परेचर पर वो चेंज होते हैं उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इस सब को ध्यान में रखना और याद रखना। वेपर इनटू लिक्विड स्टेट, जिसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो कंडेंसेशन क्या है, कन्वर्सन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। इट अकर्स व्हेन प्रेशर ऑफ वेपर का प्रेशर बिकम्स इक्वल टू मैक्सिमम प्रेशर ऑफ लिक्विड एट दैट टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे जो लिक्विड का जो मैक्सिमम प्रेशर है और जो वेपर का मैक्सिमम प्रेशर दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो वेपर स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid state at its melting point is known as latent heat of fusion. जितना हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज होने के लिए,
एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उस मेल्टिंग पॉइंट पे बताए होंगे, उसको देखना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में वो क्या होता है, जो ग्राफ होता है ना उसका एकदम सीधा ग्राफ आता है। उस मेल्टिंग पॉइंट पर जब तक पूरा मेल्ट नहीं कर जाएगा तब तक टेम्परेचर ना राइज होता है ना घटता है, ना बढ़ता है ना घटता है। तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, उसको देख लो। What is the physical state of water at 25 degree Celsius, 0 degree Celsius and 100 degree Celsius? फिजिकल स्टेट वाटर का क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस तो लिक्विड, 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड और ओनली सॉलिड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है या लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, और ओनली सॉलिड डिपेंडिंग अपॉन द जिस कंडीशन पे, जैसे हम लोग उसको हीट दे रहे हैं ना, तो अगर वो हीट ले रहा है तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ जो लेटेंट हीट ऑफ जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, तो जब तक वो पूरा हीट उसको मिलेगा नहीं, मतलब पूरा सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होगा, तब तक वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। यही है यहाँ पे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड और ओनली सॉलिड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। वो जो जितना टेम्परेचर मतलब वो कितना चेंज हो रहा है उस कंडीशन पर निर्भर करेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड वाटर और ओनली वाटर वेपर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। उसके बाद क्या क्या है, व्हाट इज ड्राई आइस, क्या होता है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट, इसलिए इसको ड्राई आइस बोलते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज यूज्ड इन सप्लाइंग ऑक्सीजन सिलेंडर इन हॉस्पिटल में कौन से प्रॉपर्टी गैस का मतलब वो कैसे सिलेंडर से सप्लाई किया जाता है, तो हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबल होता है गैसियस स्टेट। इसका हम लोग PDF भी बना के देंगे, इसको देख लेना। और इसके बाद जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो स्कूल के नंबर पे फ़ोन करना, हम लोग उसका सलूशन करेंगे। इससे क्वेश्चन आंसर भी हम PDF बना के भेजेंगे। थैंक यू।